माइक्रोवेव हर घर में मिलता है, पर हर घर में इसे सिर्फ खाना गर्म करने के लिए ही यूज किया जाता है। पूरा खाना बनाने के लिए हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते। गैस, कुकर, तंदूर, तड़का ही हमारे कंफर्ट जोन है। लेकिन सवाल ये है कि माइक्रोवेव सेफ है या हार्मफुल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि साइंस क्या कहता है और क्या माइक्रोवेव से पकाया हुआ या गर्म किया हुआ खाना हेल्थ के लिए डेंजरस है। सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रोवेव काम कैसे करता है। माइक्रोवेव एक तरह की नॉन आयनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है लगभग 2.45 गीगाहर्ट्ज। अब रेडिएशन शब्द सुनते ही लोग घबराने लगते हैं, लेकिन हर रेडिएशन डेंजरस नहीं होता। माइक्रोवेव वाली जो रेडिएशन होती है वो नॉन आयनाइजिंग होती है, मतलब वो आपके सेल्स या डीएनए को डैमेज नहीं करती। सोच के देखिए, सनलाइट भी एक टाइप की रेडिएशन है और आपका वाईफाई और मोबाइल फोन भी इसी कैटेगरी में आता है। बस फर्क ये है कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी पानी के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करने के लिए परफेक्ट होती है, और जब ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो फ्रिक्शन बनता है और फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। मतलब हीट फूड के अंदर से जनरेट होती है, ना कि बाहर से। इसका मतलब ये नहीं है कि खाना रेडियो एक्टिव हो जाता है, ये सिर्फ हीटिंग का एक प्रोसेस है। हमारे इंडियन किचन में माइक्रोवेव को हम एक हेल्पर की तरह ट्रीट करते हैं, पूरा शेफ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे खाने का स्टाइल अलग होता है। तड़का लगाना, भुनाई, मसाले को रोस्ट करना, रोटी सेकना, ये सब माइक्रोवेव में मुश्किल होता है। लेकिन क्विक कुकिंग के लिए, जैसे चावल, सब्जी या बचा हुआ खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव एक बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है। लोग कहते हैं कि माइक्रोवेव न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय करता है, पर स्टडीज कहते हैं नॉट रियली। हार्वर्ड हेल्थ के एक रिव्यू ने बताया कि क्योंकि माइक्रोवेव कुकिंग जल्दी होती है और पानी कम यूज होता है, विटामिन सी और बी विटामिन जैसे न्यूट्रिएंट्स ज्यादा बचे रहते हैं बॉइलिंग के मुकाबले। 2023 की एक रिसर्च ने ये बताया कि स्टार्च और फैट्स में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, पर ये सब चेंजेस किसी भी थर्मल कुकिंग में आते हैं। मतलब अगर आप प्रॉपरली कुक कर रहे हैं तो राइट टाइम और मॉडरेट पावर पे न्यूट्रिएंट्स मोस्टली सेफ रहते हैं। अब बात करते हैं पॉसिबल रिस्क की। कुछ स्टडीज ने बताया है कि जब फूड ज्यादा हाई पावर या ज्यादा टाइम तक माइक्रोवेव में रहता है तो एक्राइलामाइड जैसे कंपाउंड बन सकते हैं, स्पेशली स्टार्ची फूड्स में, जैसे फ्राइज या चिप्स। एक्राइलामाइड एक केमिकल है जो कुछ स्टडीज में कैंसर से लिंक पाया गया है, पर नॉर्मल घर में माइक्रोवेव यूज से इसका लेवल नेग्लिजिबल होता है। 2024 के एक रिव्यू ने लिखा कि माइक्रोवेव से फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं, पर यह भी सिर्फ एक थ्योरी है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो हाँ, कुछ रिस्क हो सकता है, लेकिन वो मेनली ओवरहीटिंग और गलत यूज से आता है, ना कि नॉर्मल रीहीटिंग से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइक्रोवेव की जो रेडिएशंस होती हैं वो नॉन आयनाइजिंग होती हैं। FDA और WHO दोनों कहते हैं कि जब तक आपके माइक्रोवेव का डोर का सील ठीक है तब तक कोई रिस्क नहीं है। एक्चुअल डेंजर वहां से आता है जहां हम केयरलेस होते हैं, जैसे प्लास्टिक कंटेनर। अगर माइक्रोवेव सेफ लिखा हुआ नहीं है तो उसमें हीटिंग से BPA और थैलेट्स जैसे केमिकल्स लीक हो सकते हैं, जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। चलिए माइक्रोवेव को लेके कुछ पॉपुलर मिथ्स देखते हैं। माइक्रोवेव खाना रेडियो एक्टिव बना देता है, गलत। ये सिर्फ हीटिंग का एक प्रोसेस है, कोई रेडिएशन रेसिड्यू नहीं रहता। मिथ नंबर 2, माइक्रोवेव से कैंसर होता है, ये बिल्कुल गलत है। साइंस के अकॉर्डिंग इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है और इसका कोई एविडेंस भी नहीं है। माइक्रोवेव न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये एक मिथ है। ओवर हीटिंग से न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय होते हैं, जो कि हर मेथड में होता है। इनफैक्ट माइक्रोवेव एक्चुअली आपके न्यूट्रिएंट्स को बचा के रखता है, क्योंकि उसमें कम पानी यूज होता है और हम कम टाइम के लिए पकाते हैं। नंबर 4, माइक्रोवेव का रेडिएशन बॉडी को हार्म करता है, बिल्कुल नहीं। जब तक आपका ओवन सही कंडीशन में है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, सच ये है कि माइक्रोवेव खुद में हार्मफुल नहीं है। हार्म तब होता है जब हम उसका मिसयूज करते हैं, गलत प्लास्टिक यूज करके, ओवरहीट करके या डैमेज्ड ओवन को चला के। इंडिया में हम माइक्रोवेव को एक सपोर्टिव टूल की तरह यूज करते हैं, जैसे क्विक रीहीटिंग के लिए, वेजिटेबल स्टीम करने के लिए या बचा हुआ खाना गर्म करने के लिए। और इन सारे फंक्शंस के लिए माइक्रोवेव कंप्लीटली सेफ है, सो यूज इट स्मार्टली। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको लगता है कि माइक्रोवेव से कैंसर हो सकता है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप माइक्रोवेव्स को किस किस चीजों के लिए यूज करते हो। मैं हूं स्कॉलर चेष्टा, साइंस और वेलनेस के बीच का ब्रिज बनाने के मिशन पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।